स्वागत है आपका इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैंगलिन और ड्वागर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो जैंगलिन बताती है कि वो जड़ी बूटी मिल गई है। तो ड्वागर कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सही सोचा था, तुम बहुत ही बहादुर हो। उसके बाद ड्वागर कहती है कि ये मुझे नहीं पता था कि प्रिंसेस योन तुम्हारे बीच में आ जाएंगी। मुझे पता है कि तुम और जिंग एक दूसरे से प्यार करते हो, इसलिए मैं कुछ करती हूँ। तो जैंगलिन कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैंगलिन जिंग के पास जाती है जब वो सोया रहता है और उसे उठाती है और उसे सूप देती है। तो जिंग उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। तो जैंगलिन कहती है कि मैं क्यों नाराज़ होंगी। उसके बाद उसे सूप देती है। जिंग उस सूप को देखता है और कहता है कि ये इतना बुरा क्यों महक रहा है। तो जैंगलिन बताती है क्योंकि ये बहुत सारे कीमती जड़ी बूटियों से बना है। उसके बाद वो ज़बरदस्ती उसे पीने के लिए कहती है। जब जिंग थोड़ा सा सूप अपने मुंह में लेता है तो जैंगलिन उसका मुंह बंद कर देती है और बताती है कि मैंने इसे मिट्टी के स्टोव पर बनाया है और इसमें ढेर सारे वाइट चिकन के फेसेस मिलाए हैं। जिंग के मुंह से ये उतर नहीं रहा होता है तो जैंगलिन उसे जबरदस्ती अंदर लेने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस योन आ जाती हैं और उन्हें देखती हैं और कहती हैं कि ये क्या बकवास है। जैसे कि सुबह बातें हुई थी, ना ही तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना ही तुम पढ़ाई कर रहे हो, बस यहाँ तुम लोग रोमांस कर रहे हो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जब राजकुमारी उनसे बातें कर रही होती है तो जिंग धीरे से वो दवा फेंक देता है। उसके बाद जंगली उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो जिंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। उसके बाद जंगली उससे पूछती है कि उस दिन तुम डाई हाउस में क्या कर रहे थे। जिंग कहता है कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ना ही मैं तुम्हें खतरे में डालना चाहता हूँ। तो जंगलिन कहती है कि मैं सीपेंग सोसाइटी की नंबर 1 फ्यूचर की आसिन हूँ, तुम मुझे अगर नहीं बताओगे तो मैं ये खुद से पता कर लूँगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि राजकुमारी सोच रही होती है कि जिंग तुम इतने बड़े बेवकूफ़ रूलर कैसे हो सकते हो। तभी वहाँ पर उसकी गार्ड आ जाती है और बताती है कि ना जिंग का एक गुप्त आदमी मारा गया और पूछती है क्या हमें इसके बारे में ना जिंग में लेटर भेजना चाहिए। तो राजकुमारी कहती है कि नहीं, फिलहाल हम लोग लुई सिटी में हैं, अगर ये बातें बाहर गई तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। फिलहाल हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हमें वो चाबी को पता लगाना है। उसके बाद वहाँ पर ये आ जाता है तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि उस दिन जब तुम गिरी थी तो तुम्हें खरोच आ गया था, इसलिए मैं तुम्हें ये मलहम देने आया हूँ। तो राजकुमारी कहती है कि नाजिन के लोग इतने कमज़ोर नहीं होते हैं कि उन्हें एक खरोच से परेशानी होगी। तो ये कहता है कि ये बहुत ही गुप्त मलहम है, ये बस इस मेंशन में 3 लोगों के पास है। तो राजकुमारी कहती है कि अब मेरे मार्शल ट्रेनिंग का वक्त हो रहा है, तुम्हें जाना चाहिए, और अपने गार्ड से कह के उसे बाहर निकलवा देती है। और अपने गार्ड से कहती है कि तुम नाजिन वापस जाओ, ये शादी में देर नहीं होनी चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैंगलिन को ड्वागर पे शक होता है तो वो उसका पीछा करती है और उसे पता चलता है कि ये ड्वागर के भेष में कोई और है। तो अगर जैंगलिन को देखने वाली होती है तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है और उसे छिपा लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिंग कहता है कि ये मुझे नहीं पता था कि ये वो है। तो जैंगलिन पूछती है कि कौन। तो जिंग बताता है कि ये तो मुझे पता था कि ड्वागर मेरी असली माँ नहीं है, लेकिन जो नकाब के पीछे थी वो ये की बर्थ मदर है, जो कि मेरे पिता की रखैल थी और वो ड्वागर होने का दिखावा करती है। तो जैंगलिन पूछती है फिर असली ड्वागर कहाँ है। तो वो तुम्हें मारना चाहती थी तो वो फिर मुझे वो जड़ी बूटी लाने के लिए क्यों कहा। तो जैंगलिन समझ जाती है कि वो मेरा इस्तेमाल करके तुम तक पहुंचना चाहती थी। उसके बाद जिंग कहता है कि ये को लगता है कि उसकी मदर बहुत पहले ही मर गई, अगर वो इसको पता चला तो वो कैसे इन चीज़ों को सह पाएगा। मैं उससे अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहता। जैंगलिन कहती है कि मैं बिना पेरेंट्स के बड़ी हुई हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें फ्यूचर में ज़रूर एक दिन मिलूंगी। और कहती है कि जब तक तुम्हें विश्वास है तुम जो चाहो वो पा सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी और तुम्हें बचाऊंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिंग सोकर उठता है तो जैंगलिन उसके पास आती है और उसे एक पेपर का बना हुआ मेढक देती है और कहती है कि ये मैं अपने सीनियर के साथ करती थी फ़न के लिए, और उसे मेडिसिन देती है पीने के लिए। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पर ये कुछ पेंटिंग कर रहा होता है। तो जिंग कहता है कि उसे सच्चाई नहीं बताते हैं और उसे सिर्फ पर लाइफ जीने देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये प्रिंसेस के रूम में आता है और वहाँ नौकरानी से पूछता है कि प्रिंसेस कहाँ है। तो नौकरानी बताती है कि राजकुमारी शादी का डेट तय करने के लिए ड्वागर के पास गई है। के बाद ये वहाँ पर अपना पेंटेड बनाया हुआ क्राफ्ट रख कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि राजकुमारी ड्वागर से कहती है कि लगता है आप नहीं चाहती हमारे शादी को अप्रूव करना। वो ड्वागर कहती है कि ये कितना बेतुका है, तुम्हारी शादी लेड मेजेस्टी ने तय की थी, मैं इसको अप्रूव कैसे नहीं कर सकती।
तो राजकुमारी कहती है कि मेरे पिता ने शादी का डेट जल्द से जल्द भेजने के लिए कहा है और ये शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो ड्वागर कहती है कि फिर ये सब मैं तुम्हारे पिता पे छोड़ती हूँ और वहाँ से राजकुमारी चली जाती है। तभी वहाँ पर ड्वागर का नौकर आता है और ड्वागर उसे ऑर्डर देती है कि और देर नहीं होने चाहिए, जल्द से जल्द राजकुमारी को मार दो। ये सारी बातें ये सुन रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिंग जैंगलिन को एक प्रेस्टिजियस अपना बैंड देता है जो कि उसकी माँ ने दिया होता है। तो जैंगलिन उसे मना करती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। तो जिंग कहता है कि नहीं, मेरी माँ ने कहा था जिससे आप प्यार करते हो वो सबसे ज़्यादा कीमती है। के बाद वो दोनों करीब आ जाते हैं और बारिश का मौसम हो जाता है तो अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जैंगलिन सोचती है कि उसने मुझे अचानक गिफ्ट क्यों दिया, क्या वो कोई भयानक काम करने वाला है। उसके बाद वो जिंग से पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो जिंग कहता है कि क्या मैं छुपा रहा हूँ। तो जैंगलिन कहती है क्या मत कहो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो जिंग कहता है कि तुम उस दिन पूछ रहे थे कि मैं उस डाई हाउस में क्यों गया था। मैं उस दिन डाई हाउस में क्वेलिन से मिलने गया था ताकि इम्परल सील का चाबी ले सकूं। उसके बाद जिंग उसे सारी सच्चाई बताता है कि जब मेरे पास इम्परल सील होगा तभी मैं सारे आर्मी को कंट्रोल कर सकूंगा और तब मैं जाकर असल में लुइस सिटी का रूलर बन पाऊंगा। जैंगलिन उसे पूछती है कि ये राज तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे कोई राज छुपाऊंगी तो जिंग कहता है कि निश्चित रूप से मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैंने तुम्हें ये सारी बातें बता दी क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। उसके बाद जैंगलिन खुश होने लगती है और हंसते हुए उसे कहती है कि अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। तो जिंग उसके ओर झुकता है और उसे किस करने वाला होता है। तो जैंगलिन उसे रोक देती है और कहती है कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो जिंग कहता है कि अभी अभी तुमने कहा कि हम इंतजार नहीं कर सकते। तो जैंगलिन कहती है कि मेरा कहने का मतलब था कि इम्परल सील को खोजने के लिए। तो जिंग कहता है कि अभी उसके बारे में तो कोई क्लू नहीं है। तो जैंगलिन कहती है कि हम इसके बारे में ड्वागर के रूम से पता कर सकते हैं, जब वो आसपास नहीं होंगी तो मैं उनके रूम में जाऊंगी। तभी वहाँ पर राजकुमारी आ जाती है और कहती हैं कि मुझे तुमसे किसी प्राइवेट के बारे में बात करना है। तो जिंग कहता है कि जैंगलिन कोई बाहर ही नहीं है, तुम यहाँ पर बात कर सकती हो। के बाद राजकुमारी जिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इम्परल सील है। तो जिंग कहता है कि हाँ। फिर राजकुमारी पूछती है कि क्या तुमने जो इम्परल सील नाजिंग का गुप्तचर लिया था तुमने उसे मारा। तो जिंग कहता है कि नहीं। राजकुमारी कहती है लगता है इस मेंशन में ज़रूर कोई जासूस है। नाजिंग और ब्यूलो इस कगार पे हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि कोई झगड़ा हो, इसलिए ये शादी होना तय है। मैं इस बात का केयर नहीं करती कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, इस शादी को और देर नहीं किया जा सकता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिंग जैंगलिन के पास आता है। तो जैंगलिन कहती है कि अगर मैं नहीं होती तो तुम इस तरह के बंधन में नहीं होते। अगर तुम राजकुमारी से शादी करते हो तो चाहे वो राजकुमारी चाहे मैं हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो जिंग कहता है कि नहीं, आज जो कुछ भी हूँ वो बस मैं तुम्हारे वजह से हूँ। अगर मैं किसी को चाहता हूँ मेरी साइड से होना तो वो तुम्हें चाहता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये जैंगलिन के पास आता है और कहता है कि क्या मैं किसी को बचाने के लिए तुम्हें ऑर्डर लिखवा सकता हूँ। तो जैंगलिन पूछती है कि किसे बचाने के लिए। तो जिंग कहता है कि ये प्रिंसेस यानी राजकुमारी है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।